हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीडी स्टडी यूनिवर्स। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का सिलेबस, हिंदी मीडियम का सिलेबस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसके पहले के क्वेश्चन और एग्जाम्पल वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात कोण थीटा की वैल्यू दी गई है और इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कोण थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास होगी और इन दोनों को हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली कोण थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसको यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान भी हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं और उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको कोण थीटा की वैल्यू दी हुई है। अब कोण थीटा का मतलब क्या होता है, लाल बटा कक्का से कोट, ये tan की वैल्यू होती है लंब बटा आधार, तो कोट की हो जाएगी आधार बटा लंब, चूंकि कोण थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। और यहाँ पे कोण थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7/8, ठीक है। तो इन दोनों के गुणा में हम k मान सकते हैं, जहाँ पे k कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, k बराबर धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे हमने k क्यों माना है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली आधार का मान 7 और लंब का मान 8 नहीं है। यहाँ पे हमें दिया गया है अनुपात। अनुपात यानी कि अगर आधार का मान 7 गुना है तो लंब का मान 8 गुना होगा। अब किसका गुना है वो हमें पता नहीं है, तो कोई सिमिलर संख्या हमने मान ली है k, जहां पे k क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अतः आधार हमारे पास क्या आ गया 7k, वह लंब का मान क्या आ गया हमारे पास 8k। तो सबसे पहले हमें कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा और कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू है 7k का होल स्क्वायर और लंब की वैल्यू क्या है 8k का होल स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया, 7 का स्क्वायर होता है 49, k स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखो k स्क्वायर का k स्क्वायर, यहाँ पे चर दोनों के अंदर समान है तो हम जोड़ सकते हैं। 49k स्क्वायर और 64k स्क्वायर। अब आपको पता है 64 और 49 कितना होता है 113, 113k स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाते क्या लगेगा √113k स्क्वायर, ठीक है। 113 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन k स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा k, तो कर्ण बराबर √113 और ये k वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे k से k नहीं कटेगा क्योंकि इस k का मतलब होता है कर्ण और इस k का मतलब है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो अभी हमारे पास तीनों मान आ चुके हैं, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहला मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान। तो चलिए पहले वही निकाल लेते हैं। चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू आपके पास है 8k और कर्ण की वैल्यू है √113k, 8k बटा √113k, k से k कट गया तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 8/√113, ठीक है। सिमिलरली कोस थीटा, कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू हमारे पास है 7k बटा कर्ण की वैल्यू √113k, 113k, k से k कट गया तो कोस थीटा बराबर हो गया 7/√113। ओके, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान आ चुका है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा,
एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा बटे एक प्लस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा, एक प्लस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा। अब आपको पता है यहाँ पे देखो अंश और हर दोनों के अंदर एक समान सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है और वो है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए का मान ऊपर तो है ए का मान 1 और बी का मान साइन थीटा, नीचे है ए का मान 1 और बी का मान कोस थीटा। ओके, तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 8 बट्टे अंडर रूट 3। ठीक है, 8 बट्टे अंडर रूट 113 को होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 7 बट्टे अंडर रूट 113, 7 बट्टे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और कितना बचेगा? 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 113 आ जाएगा आपका लेस है, 113 को 1 से गुणा, 113 माइनस 64 बट्टे 113 को 1 से गुणा, नीचे लेस है 113 आ जाएगा, 113 माइनस 49। अब यहाँ पे 113 से 113 कट जाएगा और 113 में से ऊपर देखो 113 में से हमें 64 को घटाना है, तो 113 में से 64 को घटाएंगे 36, 49 क्या आएगा? 49। और 113 में से 49 को घटाएंगे तो आएगा 64। ठीक है, ये आ गया आपके इसका मान। ओके, अब दूसरा है जहां पे आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो पहले हमें कोट थीटा का मान तो पता होना चाहिए ना। तो कोट थीटा बराबर आप सबको पता है क्या होता है, देखो कोट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 7/8 की, 7/8 के कैसे के कट गया। ठीक है, तो कोट थीटा की वैल्यू होगी 7/8, तो 7/8 का हम करेंगे स्क्वायर, ये मान ज्ञात करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होएगा? 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64। ठीक है, ये दोनों मान समान आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है? 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? बिकॉज ऑफ 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्टली, ये कोट ए का मान आपको पता है क्या होता है? आधार और लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आप डायरेक्टली इनको आधार और लंब नहीं मान सकते, आपको किसी समान धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए के से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जहां के बराबर क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो अतः ए बराबर क्या हो गया? 4 के और एल बराबर 3 के। तो पहले आपको कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि आप फाइंड करोगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 4k और लंब की 3k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, सॉरी प्लस है यहाँ पे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट 25k स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो गया 25 का 5 और k स्क्वायर का k, कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 5k, ओके। तो आपके पास आधार की वैल्यू है, लंब की वैल्यू है और कर्ण की वैल्यू है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम LHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है, अदरवाइज नहीं है, ओके। तो हमारे पास आधार, लंब और कर्ण तीनों आ चुके हैं, तो पहले इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको tan a का मान ज्ञात करना है, चूंकि tan a बराबर देखो कोट a की वैल्यू है 4k/3k, या फिर आप 4k/3k, ठीक है। तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3k/4k, उल्टा होता है ना, कैसे क्या कट गया, तो tan a की आ गई 3/4, ठीक है। तो डायरेक्टली ये मान ज्ञात कर लेते हैं, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर, आपको LHS लेना पहले, LHS और उसके बाद RHS, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan a का मान है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16 आएगा लेस है, 16 को 1 से गुणा 16 माइनस 9 बट्टे 16 वापस आएगा लेस है, 16 को 1 से गुणा 16 प्लस 9, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7, 7/16 अपॉन 16 प्लस 9 25/16, 16 से 16 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/25, ये क्या है आपका LHS का मान। सिमिलरली हम RHS का मान भी फाइंड करेंगे, ठीक है। RHS का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। RHS का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास cos A और sin A का मान आना चाहिए। cos A, देखो cos का मान होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे आधार का मान है 4k और कर्ण का मान है 5k, तो 4k/5k, कैसे k कट गया तो क्या बचेगा 4/5। सिमिलरली sin A का मान होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब की वैल्यू है 3k और कर्ण की वैल्यू है 5k, तो 3k/5k, कैसे k कट गया तो 3/5, ओके। तो चलिए करते हैं। तो RHS आपको गिवन है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos का मान है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 यहाँ पे आ गया आपका लेस है, तो 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25, ठीक है। तो RHS का मान भी 7/25, LHS का मान भी 7/25, अतः LHS बराबर RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, और यही आपको क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करना था, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण है और tan A का मान 1/√3 गिवन है, आपको ये दोनों मान ज्ञात करने हैं, ओके। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जहाँ पे कोण B है वो समकोण है, तो इसको A मान लेते हैं, ये B और ये हो गया C, ठीक है। tan A बराबर 1/√3, ठीक है, चूंकि tan A बराबर, देखो tan A का मान होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान हो जाएगा यहाँ पे देखो 1/√3 है, दोनों को k से गुणा कर दो,
ठीक है, के बटा रूट 3 के, जहाँ के क्या आपको पता है कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, के बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो पहले देखो आपको क्या गिवन है, चूंकि लंब आपके पास आ गया है के, आधार बराबर हो गया रूट 3 के, तो पहले हमें कण का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और कण का मान हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान आपके पास आ गया है रूट 3 के, तो रूट 3 के का होल स्क्वायर, और लंब का मान हो गया कर्ण स्क्वायर। ठीक है, सॉरी के स्क्वायर है वो, कर्ण स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट 4 के स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल होता है 2 और के स्क्वायर का के, तो के बराबर हो गया 2 के। ये आ गया आपके पास कर्ण का मान। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लंब का मान आपके पास के है, आधार का मान अंडर रूट 3 के है, और कर्ण का मान 2 के है। तीनों मान आपके पास आ चुके हैं, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखो पहले यहाँ पे मान लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे tan a का मान है के बटा अंडर रूट 3 के, ए यानी ए हो जाएगा यहाँ पे आपका न्यून कोण। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब का मान हो गया के, और आधार का मान अंडर रूट 3 के। सॉरी ये ए के लिए है, सबके लिए अलग अलग होंगे मान। कर्ण का मान तो ऑलवेज यही रहेगा। ठीक है, हाँ चलो यही होंगे मान। लंब का मान हो जाएगा के, और आधार का मान अंडर रूट 3 के, और कर्ण का मान हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब ये सबके लिए अलग अलग होंगे। न्यून कोण ए के लिए ये लंब है, क्योंकि tan ए का मान ये है। केवल त्रिकोणमितीय अनुपात tan ए दिया गया है, तो ए के अकॉर्डिंग लंब के है, और आधार अंडर रूट 3 के है, और कर्ण 2 के है। ठीक है, तो अब सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हमारे पास साइन ए कोस ए और साइन सी का मान होना चाहिए, तब हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए कोस सी, कोस ए और साइन सी, ये चारों मान आपके पास होने चाहिए। देखो साइन का मान आपको पता होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, कोस का मान आधार बटा कर्ण, ये कोस का मान वापस आधार बटा कर्ण होता है, और ये लंब बटा कर्ण होता है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे न्यून कोण होगा ए, न्यून कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कर्ण के, और कर्ण आपको पता है 2 के होगा। के से के कट गया तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये लंब है। अब देखो कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ पे न्यून कोण सी है, तो सी के अकॉर्डिंग लंब ये होगा। ठीक है, आपको चाहिए आधार, तो आधार के होगा, के बटा कर्ण वही 2 के हो जाएगा। के से के कट गया तो 1/2। ठीक है, अब कोस ए का मान है आधार बटा कर्ण, ए के लिए ये लंब है, तो आधार हो जाएगा अंडर रूट 3 के, अंडर रूट 3 के बटा कर्ण का मान तो आपको पता 2 के होगा, 2 के से 2 के कट गया तो रूट 3/2। ठीक है, उसके बाद साइन सी के लिए ये लंब है अंडर रूट 3 के, अंडर रूट 3 के बटा 2 के से के कट गया तो ये हो गया अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये चारों मान आपके पास आ गए हैं। अब ध्यान में आपको क्या रखना है, आपको न्यून कोण का ध्यान में रखना है, तो सबके लिए मान अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन ए का मान 1/2 है, और कोस सी का मान 1/2। तो आप बोलोगे यार ये अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये सिमिलर होंगे क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण अलग अलग है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन के अंदर हम ये सारे मान रख देते हैं। साइन ए का मान आया 1/2 इंटू कोस सी का मान आपके पास आया 1/2 प्लस कोस ए का मान आया आपके पास अंडर रूट 3/2,
और साइन सी का मान आपके पास है अंडर रूट 3/2। एक को 1 से गुणा 1, 2 को 2 से गुणा 4, √3 को √3 से गुणा 3, 2 को 2 से गुणा 4 आएगा लेस है 1 + 3 बराबर 4/4 बराबर 1। इसका मान 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा मान ज्ञात करेंगे जहाँ पे क्या क्या हमारे पास ऑलरेडी है। तो ध्यान से देखो, कोस ए का मान हमारे पास है, कोस सी का मान है क्या आपके पास, कोस सी का मान भी आपके पास है, साइन ए का भी है और साइन सी का भी है। तो चलो वो मान रख लेते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। कोस ए का मान आपके पास क्या है, √3/2 इंटू कोस सी का मान क्या है 1/2। तो चलो 1/2 लिख देते हैं, माइनस साइन ए का मान है 1/2, साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2। √3/2 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को √3 से √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समकोण त्रिभुज PQR दिया गया है, जहां पे कोण Q समकोण है और PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ और PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना। ओके, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, यहाँ पे कोण Q समकोण है, यानी कोण Q 90 डिग्री का है, तो इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, PQR। अब देखो PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ आपको डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपके पास तीनों भुजाएं होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब देखो चूंकि अब यहाँ पे PR की जगह हम रखेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे रख सकते हैं, चूंकि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और QR प्लस का तो उधर जाते किसका होएगा, माइनस का। तो PR बराबर 25 - QR, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। चलो मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू है PR का स्क्वायर, आधार की वैल्यू है QR का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो PR की जगह आप लिख सकते हो 25 - QR, 25 - QR का ये हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, QR की जगह आप QR ही रहने दो, QR का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्वसमीकरण लगेगी A - B, चूंकि A - B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2AB + B² होता है। ठीक है, A की वैल्यू 25 है और B की वैल्यू ये है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ अभी। तो A का मान आपके पास है 25, तो 25 का स्क्वायर - 2AB, 2 × 25 × QR प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये प्लस का उधर जाते माइनस का होगा तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको 25 का स्क्वायर गिवन है, हाँ 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है, 625, 25 को 5 से गुणा 50 × QR बराबर 25। ठीक है, अब देखो
625 प्लस का उधर जाते किसका होएगा, माइनस का। 50 इंटू क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50 इंटू क्यू आर बराबर, अब देखो 25 में से 625 को नहीं घटा सकते, तो 625 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600। और बड़ी संख्या के आगे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 50 गुणा में है तो किधर जाएगा, भाग में, 600 बटा 50, 0 से 0 कट गया और 5 का भाग 1 2, क्यू आर बराबर आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो पी आर का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास मान, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो चलो अब बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ऑलरेडी ज्ञात हो जाएंगे। तो सबसे पहले साइन पी, चूंकि साइन पी, साइन का मान आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यून कोण का आपको ध्यान रखना है, न्यून कोण पी है तो पी के सामने एक भुजा लंब 12 और लंब 12 है और कर्ण ये हो जाएगा, यानी 12 बटा 13, 12 बटा 13। कोस पी, कोस पी बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो न्यून कोण पी के लिए ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा 5 बटा 13, ठीक है। उसके बाद टेन पी, टेन पी लिया गया आपको। अब देखो टेन पी के अंदर आएगा लंब बटा आधार, लंब क्या है आपके पास, इसके सामने एक भुजा 12 और आधार ये है, यानी 12 बटा 5। साइन पी, कोस पी और टेन पी तीनों मान आपके पास आ चुके हैं, ओके।